Hello friends, welcome back to my channel. Today's topic is valuation and its necessity. So what is basically valuation? Valuation means fixation of cost or return expected of a building or a structure or any engineering project at present day's rate. Valuation also refers to the systematic method of improving the value of the property. अगर आप आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो व्हाट डज़ इट मीन, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का एक कॉस्ट फिक्स करवा रहे हैं या फिर आपको जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलने वाले हैं एट प्रेजेंट या फिर फ्यूचर वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज वैल्यूएशन. द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रक्चर मे बी मोर और लेस डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट यूटिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है या फिर आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसका यूज़ क्या है, उसका यूटिलिटी क्या हो रहा है. अभी एक एग्जांपल लेके हम इसे समझेंगे. अ हाउस हैविंग अ नंबर ऑफ रूम्स बट स्मॉलर इन साइज विल फेच लेस वैल्यू देन अ हाउस मे बी स्मॉलर इन एरिया बट हैविंग वेल प्लान्ड एंड प्रॉपर साइज ऑफ रूम्स. सो in the first figure it is a 1.5 BHK room and in second figure it is 1 BHK room. अगर आप देखेंगे इन 1.5 BHK रूम द हाउस इज़ वेरी कंजस्टेड. वहाँ पे आपको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है. बट इन 1 BHK रूम इट इज़ मोर स्पेशियस एंड जो भी रूम्स है वो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए डिज़ाइन किया हुआ है. इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जैसे कि एस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट, रूमिनेस, सर्कुलेशन एक्सेट्रा वो सब फॉलो करके इसको प्लान किया गया है. इसलिए अगर ये 1 BHK है स्टिल इट विल गेट मोर वैल्यू दैन द 1.5 BHK रूम बिकॉज इट इज़ मोर कंजस्टेड. सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल फॉर वैल्यूएशन. सो वैल्यू विल डिक्रीज इन केस ऑफ 1.5 BHK रूम. Next, what is the necessity of valuation? So there are basically 6 reasons for which it makes valuation as necessary concept. First is the rent fixation. Generally it is taken as 6% of the valuation of the property. जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं एंड आपके साइड वाली बिल्डिंग में भी रेंट पे है फ्लैट्स, तो आप देखेंगे कि आपका रेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, प्लस माइनस थोड़ा सा होगा बट ऑलमोस्ट सेम रहेगा. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस जो एरिया है उसका एक वैल्यूएशन किया हुआ रहता है. अकॉर्डिंग टू दैट आपका रेंट वहाँ पे फिक्स किया जाता है. बट ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ रूम यू आर स्टेइंग. अगर आप 2 BHK में रह रहे हैं, आपका स्पेशियस रूम है, तो ऑब्वियसली आपका रेंट ज़्यादा ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू 1 BHK वन. नेक्स्ट, बाइंग एंड सेलिंग. फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वैल्यूएशन रिपोर्ट ही सबसे पहले देखा जाता है, उसके बाद ही बाइंग एंड सेलिंग जो भी है डिसाइड किया जाता है. नेक्स्ट इज एक्विजिशन. फॉर टेकिंग द प्रॉपर्टी अंडर गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट को कोई प्रॉपर्टी खरीदना है या एक्वायर करना है तो उसके लिए वैल्यूएशन इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट, फॉर लोन पर्पज़. अगर आपको कोई लोन लेना है और उसके लिए आप अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हैं या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, उसके लिए अगर आप अपना घर गिरवी रख रहे हैं तो उसके लिए आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी है और वैल्यूएशन रिपोर्ट्स को ही आप बैंक में सबमिट करते हैं. नेक्स्ट इज टैक्सेस. फॉर वेरियस टैक्सेस टू बी गिवन एंड फिक्स्ड बाय द म्यूनसिपल कमिटी. जैसे कि हर फ्लैट के लिए हो या चाहे घर के लिए हो या लैंड के लिए हो, आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता है. आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रहते हो या ग्राम पंचायत में, आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे ही करना पड़ता है. फॉर दैट टैक्सेस ऑल्सो वैल्यूएशन रिपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हैं तो आपका जो भी स्क्वायर फुट में एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स आता है. सो दीज वर ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ वैल्यूएशन. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन इंजीनियर इन वैल्यूएशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द रोल? So role of an engineer in valuation is felt when an engineering structure is to be valued. Suppose a building which is residential or public building is to be valued, then it needs an engineer. It is called as value engineer. So what is the process they follow? इंजीनियर क्या करते हैं? तो वो अपनी प्रोसेस को 4 फेज़ में करते हैं. फर्स्ट इज़ क्रिएटिव फेज़,
जिसमें कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी के, जैसे कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस किए हो वो सब। नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज में वो जो भी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट फेज, जिसमें कि वो वैल्यू मैनेजमेंट प्रपोजल्स रेडी करते हैं। एंड लास्ट इज़ द प्रेजेंटेशन फेज, जिसमें कि वो वैल्यूएशन रिपोर्ट को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। So in these 4 phases, an engineer works to give you valuation reports. Valuation reports कब कब यूज़ होते हैं? To be acquired, to be divided, to be allotted to a claim holder. अगर कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहता है जैसे कि गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट्स चाहिए। उसके लिए आपको वैल्यू इंजीनियर चाहिए जो आपको ये रिपोर्ट्स बना के देगा। नेक्स्ट, टू बी डिवाइड, प्रॉपर्टी डिवीजन हर जगह होता है, सो उसके लिए भी आपको एक वैल्यू इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है जो कि पूरे डॉक्यूमेंटेशन वर्क को हैंडल करता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी टू बी अलॉटेड टू ए क्लेम होल्डर, जिसने भी क्लेम किया है प्रॉपर्टी के लिए उसको आपको अगर वो देना है तो उसके लिए आपको एक वैल्यू इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।